प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है, जिसके अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं आपके सामान्य हिंदी से जुड़े हुए, जी हाँ, टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बिल्कुल लाडलो, आपकी एग्जाम के अंदर 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सामान्य हिंदी के आने वाले हैं। आपका भी टारगेट है 30 में से 30 स्कोर करना, तो क्लास को कंप्लीट जरूर देखना है। बिल्कुल साथियों, मात्र 2 दिन का समय बचा हुआ है, मतलब कि आज का और कल का आपके पास समय है। जी हाँ, उससे अगले दिन साथियों 20 मई को जो है ना एग्जाम के अंदर हमें सिलेक्शन लेने वाले हैं साथियों। बिल्कुल, तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम जो है ये रुकने नहीं चाहिए साथियों। बिल्कुल आगे बढ़ना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, जरा देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? अक्षी, नयन, दुग, दरगंबू। जी हाँ, हम यहां पर बात करें साथियों, जो आंख का ये पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है ना आपसे, तो अक्षी आपका क्या होता है? आंख का पर्यायवाची होता है। नयन भी होता है, दुग भी होता है, परंतु दरगंबू नहीं होता। तो दरगंबू ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है? भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, नृतत्व शास्त्री, भूकंपवेत्ता। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को हम क्या कहते हैं साथियों? उसे तो आपका भूगर्भवेत्ता, भू मतलब साथियों आपकी भूमि होती है और उसके अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होता है? नर प्लस एस, नरे प्लस स, न प्लस रेस, नर प्लस ईस। जी हाँ, नरेश जो आपका शब्द है इसका सही संधि विच्छेद साथियों क्या होता है? बताइए जरा, राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका नर प्लस ईस, ऑप्शन नंबर 4 जो है ना ये बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? जी हाँ साथियों, निंदा का जो पर्यायवाची है ये कौन सा है? बताइए जरा, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुत्सा, अपस्मार, बरखुरदार, स्तुति। जी हां, निंदा का जो पर्यायवाची है साथियों ये क्या होता है? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, निंदा का जो पर्यायवाची है यह आपका कुत्सा होता है। बिल्कुल कुत्सा, ऑप्शन नंबर 1 जो है यह आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? उल्लास, प्रतिमूर्ति, जी हां, निश्वास, उज्जास। यहां पर हम बात करें लाडलो कि तद्भव जो शब्द है इनमें से कौन सा है जो तद्भव है? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, ये उज्जास है ना, उज्जास है, ये आपका साथियों तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मूर्त शब्द का विलोम क्या होता है? अमूर्त, प्रतिमूर्त, सम्मूर्त, अदृष्ट। जी हां, मूर्त शब्द का जो आपका विलोम है लाडलो यह आपका क्या होता है? तो ये अमूर्त होता है। क्या होता है साथियों? अमूर्त होता है। तो अमूर्त ऑप्शन नंबर 1 जो है ना यह आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सब कोई सर्वनाम की किस प्रकार का उदाहरण है? जी हाँ जी, ये सब कोई जो है ना ये कौन से सर्वनाम का साथी उदाहरण है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संयुक्त सर्वनाम। जी हाँ साथियों, यहां पर सब कोई की बात करें ना तो ध्यान में रखिएगा, सब कोई जो है ना यह आपका लाडलो ध्यान में रखिएगा यह संयुक्त सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है साथियों? यह आपका एक प्रकार का संयुक्त सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यह आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
सतसई किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। जी हाँ साथियों, हम यहाँ पर बात करें सतसई की। जी हाँ, सतसई जो है ना लाडलो, बिल्कुल सतसई, मैंने आपको कई बार बताया भी है लाडलो। जी हाँ, कि पहला पद संख्यावाची आ जाए जहाँ कहाँ पर भी, वहाँ पर साथियों कौन सा होता है? वहाँ पर लाडलो आपका द्विगु समास होता है। जी हाँ, सतसई हो गया, सप्तऋषि हो गया, त्रिरत्न हो गया, चौराहा हो गया, पंचवटी हो गया। अरे साथियों, ये सभी आपके क्या हैं? त्रिरत्न हो गया। ये सभी आपके द्विगु समास के उदाहरण है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर है, पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? गुण का, अयादि का, वर्धी का, यण का। जी हाँ बताइए साथियों, राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? पो प्लस अन जो है ना, यह लाडलो आपका, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपका यण संधि का क्या है? उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बे, बैठ, अक, कै। जी हाँ साथियों, जो बैठक शब्द है, ये इसके अंदर आपका हम बात करें, प्रत्यय जो है ना, ये कै प्रत्यय है। बिल्कुल साथियों, कौन सा प्रत्यय है? कै प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, ये आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है साथियों? इनमें से आपको बताना है कि स्त्रीलिंग कौन सा है। फुटपाथ, स्कूल, स्टोव, केतली। जी हाँ साथियों, यहां पर आपका जो स्त्रीलिंग है ना, यह आपका कौन सा है? बिल्कुल केतली है। केतली क्या है साथियों? आपका स्त्रीलिंग है, ध्यान में रखिएगा। और मैं आपसे पूछूं कि हिंदी के अंदर कितने वचन होते हैं, तो साथियों आपके कितने होते हैं? 2 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक तो एक वचन, जी हाँ, और एक आपका साथियों ध्यान में रखिएगा, आपका बिल्कुल बहुवचन। 2 आपके वचन होते हैं। और हम बात करें साथियों लिंग कितने होते हैं, तो लिंग भी आपके साथियों 2 होते हैं। जी हाँ, एक तो आपका स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग है। जी हाँ, संस्कृत में 3 होते हैं ना, नपुंसकलिंग भी होता है, तो यहाँ पर नपुंसकलिंग नहीं होता, यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग और आपका पुल्लिंग होता है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुनिए। थूक कर चाटना, तलवे चाटना, दमड़ी के 3 होना, दांत तालू में जमना। जी हाँ साथियों, थूक कर चाटना मतलब कि साथियों, जी हाँ बिल्कुल, यहां पर वचन से फिरना मतलब कि थूक कर चाटना होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुनिएगा। जी हाँ, तेल देखो तेल की धार देखो, दूल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को थाल, दूध का दूध पानी का पानी, तू डाल डाल में पात पात। जी हाँ, ठीक ठीक न्याय हो जाना मतलब कि साथियों दूध का दूध हो जाना और पानी का पानी हो जाना। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास हमेशा सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम को जी हाँ साथियों 8 बजे और शाम को 9 बजे ये क्लासें होती है। जी हाँ बिल्कुल साथियों जरूर देखना है। और लाडलो, आप सभी के लिए जो अंग्रेजी की क्लास है ये भी आपको साथियों कल देखने को मिलने वाली है। बिल्कुल साथियों, कल आपकी अंग्रेजी की भी क्लास होगी। जी हाँ, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है कि एवं का तद्भव रूप क्या होगा? एवं, और, तथा, यों। जी हाँ साथियों, जो एवं आपका शब्द दे रखा है इसका
तद्भव रूप क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, यूं होता है। क्या होता है साथियों? यूं होता है। तो यूं ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ए उ ओ। जी हाँ, इनमें से कौन सा है जो संयुक्त स्वर नहीं है साथियों? बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल राइट बता रहे हो साथियों, यहां पर है। जी हाँ, आपका ऊ जो है ना, ये संयुक्त स्वर नहीं है, बाकी संयुक्त स्वर है तीनों के तीनों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है राइट होने वाला है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं आपका दर्शन करने आया हूं, इस बात में कहने में किसी को संकोच न होगा। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। जी हाँ, इनमें से शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है ना लाडलो आपको। तो यहां पर हम बात करें, जो दे रखा है ना कि मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, यह आपका क्या है? शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रक्षिप्त, उत्क्षिप्त, आरोहण, उत्थान। जी हाँ साथियों, ऊपर की ओर उछाला हुआ उसे क्या कहते हैं साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर है, देखने को मिल जाएगा 17 नंबर के अंदर, उत्क्षिप्त कहते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। च, छ, ज, झ और ये का उच्चारण होता है ओष्ठ से, दंत से, तालु से, मूर्धा से। कहां से होता है लाडलो? बिल्कुल यहां पर आप सही बता रहे हो। करेक्ट आंसर जो है ना 18 नंबर के अंदर साथियों, ये क्या देखने को मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही लगा रहे हो साथियों, तालु से। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। इनमें से शुद्ध आपका साथियों जो शब्द है ये कौन सा दे रखा है? बताइए यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, यहां पर हम बात करें साथियों, जो ऋषि है ना, ऋषि, यह आपका साथियों क्या है? बिल्कुल शुद्ध दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है साथियों? विदेशी नहीं है। कमर, कमरा, कमेटी, कान। जी हाँ, कौन सा है साथियों जो विदेशी नहीं है? तो इनमें से साथियों आपका जो दे रखा है ना कान है, यह आपका विदेशी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी कमर, कमरा, कमेटी ये तीनों आपके विदेशी शब्द हैं। कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? मंत्रणा, सभा, मंडली, न्याय। जी हाँ, बिल्कुल साथियों यहां पर आप सही लगा रहे हो। करेक्ट आंसर साथियों 21 नंबर के अंदर आप न्याय को लगा रहे हो तो सही हो जाएगा, क्योंकि आपका पुल्लिंग है और बाकी के जो सभी के सभी जो हैं ये आपके क्या है साथियों? आपके स्त्रीलिंग हैं, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहां पर, आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए जरा। प्रश्नवाचक वाक्य है, निषेधवाचक है, इच्छावाचक है या आज्ञावाचक वाक्य है? कैसा वाक्य बताइए जरा। जी हाँ साथियों, यह जो आपका वाक्य है बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। करेक्ट आंसर साथियों देखने को मिल जाएगा, ये इच्छावाचक वाक्य है। तो इच्छावाचक ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है लाडलो? मंडली, नगरीय, टोकरी, नाली। ई प्रत्यय से साथियों कौन सा नहीं बना हुआ? तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है साथियों ये आपको देखने को मिल जाएगा 23 नंबर के अंदर। नगरीय जो ना, नगरीय ये आपका साथियों ई प्रत्यय से बना हुआ शब्द नहीं है, परंतु मंडली, टोकरी और नाली ये तीनों के तीनों बने हुए हैं, ध्यान में रखिएगा। जी हां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो आपका अशुद्ध है, गलत है? यह एक गंभीर समस्या है, मुझे बड़ी भूख लगी है,
मैंने राम से पूछा, वह घर गया। जी हाँ लाडलो, राइट आंसर साथियों यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही लगा रहे हो। करेक्ट आंसर जो है साथियों ये क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर जो आपका अशुद्ध दे रखा है ना, ये मुझे बड़ी भूख लगी है, ये आपका क्या है? अशुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रतिवर्ती का विलोम क्या होता है साथियों? वर्ती, अनावर्ती, निवर्ती, संवर्ती। जी हाँ, क्या होता है साथियों विलोम? बिल्कुल यहां पर आप है, आपका जो करेक्ट आंसर है साथियों 25 नंबर के अंदर ये क्या देखने को मिल जाएगा? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही लगा रहे हो साथियों। जी हाँ, क्या हो जाएगा? निवर्ती हो जाएगा। प्रतिवर्ती का विलोम क्या होता है? निवर्ती होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी साथियों, जरूर रंग लाएगी। बिल्कुल आपको साथियों अवश्य मेहनत करते रहना है। मैंने आपको कहा था ना कि आपको साथियों अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा रखना है, अवश्य ही सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, मात्र साथियों 2 दिन का समय बचा हुआ है। यदि 2 दिन के अंदर आप रिवीजन करना चाहते हो तो साथियों मैंने आपको कहा था कि सबसे बड़ा जो आपका हथियार है राजस्थान जीके के अंदर वह आपके साथियों जादुई ई बुक होने वाली है, जो आपको साथियों जी हाँ इसी आपको मात्र 31 रुपए में अंतिम समय में मिल रही है। उसको आप परचेज कर सकते हो, जिसके लिए साथियों आपको 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते साथियों आपको ये जादुई ई बुक देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट अगले क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है साथियों। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होता है? पंकिल, नीरज, नीरद, निर्मल। जी हाँ साथियों, स्वच्छ जो शब्द है इसका आपका यहां पर पर्यायवाची पूछा जा रहा है ना साथियों, तो बताओ क्या होता है पर्यायवाची? बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 26 नंबर के अंदर निर्मल होता है साथियों। तो निर्मल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होता है? दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर 27 नंबर के अंदर जो राइट आंसर है ना यह आपको देखने को मिल जाएगा। 27 नंबर के अंदर साथियों आपका दिग प्लस अंबर सही रहेगा, जो साथियों यहां पर आपका दोनों जगह सेम दे रखा है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर दी आपका छोटा आएगा और क आपका हलंत वाला आएगा। यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है साथियों, क्योंकि यहां पर आपका हलंत नहीं आना चाहिए था, परंतु यहां पर दे रखा है, तो आपको ये दोनों सही लगा लेना है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हां साथियों, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं बताओ जरा? वर्णों के समूह को जी हां बिल्कुल लाडलो वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अक्षय, त्रय और गे ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? संयुक्त व्यंजन, उष्म व्यंजन, तयवर्गीय व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अक्षय, त्रय और गे जो है ना यह आपके साथियों संयुक्त व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक जो है साथियों कौन सा शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। पुस्तक की बात करें साथियों तो पुस्तक आपका तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आग कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, विदेशज, तत्सम। आग की बात करें तो यह आपका तद्भव शब्द है साथियों, तो तद्भव ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। फूल शब्द में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। फूल शब्द के अंदर साथियों आपकी जी हां जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक,
समूहवाचक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपकी ईमानदारी के अंदर संज्ञा की बात करें तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। किस विकल्प में विलोम युग्म है? जी हाँ, संतुष्ट का संतुष्ट, विरस का विरह, पथ्य का पदम, संस्कृत का निराद्वित। तो विलोम की बात करें ना लाडलो, तो यहां पर देना सत्कृत का निराद्वित, ये आपका सही विलोम है, बाकी विलोम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। गोल विशेषण है सर्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। गोल विशेषण जो है ना, ये आपका क्या कैसा है? ये आपका परिणामवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तुम जा रहे हो में कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तुम जा रहे हो, जी हाँ तुम जा रहे हो, इसके अंदर साथियों आपका वर्तमान काल है। मैं आपको कहूं कि तुम जा रहे थे, तो ये आपका क्या है साथियों? बिल्कुल भूतकाल के अंदर आता। और लाडलो में कहूं कि तुम कल जाओगे, या आपकी एग्जाम 20 मई को है, ये क्या है? आपका भविष्य काल है। बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है ये क्या कहता है कि नवयुवक में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। जी हाँ बिल्कुल साथियों, नवयुवक के अंदर जो है ना, ये आपका कर्मधारय समास प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सरकार सर्दी में गरीबों को कंबल वितरित करती है, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। कौन सा है साथियों? अपादान कारक है। तो अपादान ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर कहना, तुच्छ होना, दृढ़ संकल्प हो लेना, अत्यधिक विस्तृत होना। द्रौपदी का चीर होना मतलब कि अत्यधिक विस्तृत होना। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल साथियों राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। जी हां, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि बुराइयों से सदैव दूर रहिए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा कौन सी है? यहां पर आपको बताना है कि जो बुराइयों है ना, इसमें संज्ञा कौन सी है। तो यहां पर आपकी जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अधोगति में उपसर्ग कौन सा है? जी हाँ, अधोगति जो आपका शब्द है, इसमें आपका उपसर्ग कौन सा है? अध, अधो, गति, अधः। यहां पर साथियों आपका अधो उपसर्ग है। तो अधो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं, उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो। बिल्कुल साथियों, सिलेक्शन की ही दौड़ के अंदर हम भाग रहे हैं। अवश्य ही साथियों हम सिलेक्शन लेने वाले हैं। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। और यही कहूंगा कि साथियों आप एग्जाम में बैठो ना, तो यही मानकर बैठना है कि आपको सब कुछ आता है, जो पढ़ा है वो आपने उपयुक्त पढ़ा है, और वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल यही मानकर आपको एग्जाम में साथियों बैठना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों हम फटाफट अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि जाते शब्द में पढ़ते बताइए। जाते जो शब्द है इसमें पढ़ते कौन सा है? रू, जा, ते या ये। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आप राइट बता रहे हो। करेक्ट आंसर जो है ये आपका देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका यहां पर जो सही आंसर है ये क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल आप यहां पर करेक्ट आंसर लगा रहे हो। 42 नंबर के अंदर आप ते प्रत्यय लगा रहे हो जाते के अंदर, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्तनी के आधार पर वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। आपका स्वस्थ कैसा है? आपका स्वस्थ कैसा है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? इनमें से कोई नहीं। अरे आपका स्वास्थ्य कैसा, ये आपका वर्तनी की दृष्टि से क्या है? बिल्कुल शुद्ध है। तो यही आपका राइट आंसर साथियों देखने को मिल जाएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है कारतूस किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली या अरबी?
अरे साथियों कारतूस जो है ना, यह आपका बिल्कुल साथियों कैसा शब्द है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, तो फ्रेंच ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। दिए गए शब्द का बहुवचन चुनिएगा। अरे दुल्हनिया जो आपका शब्द है इसका बहुवचन दुल्हनिया होता है, जो ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। पर्सन में वर्तनी वाला शब्द चुनिएगा। जी हाँ, यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो आपका शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर लाडलो जो दे रखा है ना आपको, बिल्कुल ये नेमेतिक है, ये आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या है, शुद्ध शब्द है। पर्सन में शुद्ध आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध आपका कौन सा है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर 4 में जो है ना, ये आपका बिल्कुल शुद्ध दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, अथ का विलोम शब्द क्या होता है? अंत, इति, अर्थ, अनर्थ। जी हाँ, अथ का जो विलोम है साथियों, यह क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही लगा रहे हो। अथ का जो विलोम है लाडलो, यह आपका देखने को मिल जाएगा यहां पर अर्थ होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए जो ममत्व से रहित हो। निरामय, निर्मोही, निर्मम, निष्ठुर। जी हाँ, जो ममत्व से रहित हो उसे हमें निर्मोही कहते हैं। निर्मोही ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आज की इस बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर, कि गायक में कौन सी संधि है? अयादी संधि, यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। अरे गायक के अंदर आपकी अयादी संधि प्रयुक्त हुई है, तो अयादी संधि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, तो साथियों आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना ही रखते हैं। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अभी तक साथियों आपने ई बुक परचेज नहीं किए तो मात्र 31 रुपये में आपको मिल रही है। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करते ही साथियों आपको मिल जाएगी। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।